आज हम प्रायोगिक भूगोल में समांतर माध्य ज्ञात करेंगे जब अपन को फ्रीक्वेंसी दी गई है। पहले वीडियो में हमने जो समांतर माध्य ज्ञात किया उसमें अपन को फ्रीक्वेंसी नहीं मिली हुई थी, तो उसका फार्मूला था x बार इज इक्वल टू सिग्मा x बटे n या सिग्मा n। यहाँ अपन को फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, इसलिए फार्मूला होगा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, जो कि आप यहाँ फार्मूले में देख भी पा रहे हैं। अब जब फ्रीक्वेंसी मिली है उस समय आपको जो सवाल करना होगा, जैसे आपको दो चीज़ें मिली हुई हैं, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ इसमें प्राप्तांक में आप देख रहे हो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और विद्यार्थियों की संख्या है 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2। ये अपना सवाल है और इसमें हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी मिली है, इसका मतलब अपन को जो फार्मूला है उसमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। तो पहले अपन ज्ञात करते हैं सिग्मा जो एफ है, यानी जो एफ का टोटल है वो अपन ज्ञात करेंगे। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये जो टोटल है वो अपना आता है 50 इज इक्वल टू 50। अब फार्मूले में अपन को सिग्मा एफ मिल चुका है, सिग्मा एफ एक्स अपन को ज्ञात करना है। एफ एक्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, दिया गया प्राप्तांक x, विद्यार्थियों की संख्या f, इनको हम गुणा करेंगे। 5 और 5 जैसे 25, फिर आपका आ गया 70, फिर आपका आ गया 135, फिर आपका आ गया 200, फिर 25 और 8 को गुणा करेंगे 200, फिर 30 और 6 को करेंगे 180, फिर 35 और 3 को करेंगे 105, फिर 80। इस तरह से यहाँ पे आया अपना सिग्मा मतलब योग। अब ये जो एफ एक्स आया है इसका हमने टोटल कर लिया और वो अपना टोटल आता है 995। ठीक है। अब इसमें अपन फार्मूला लिखते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है अपना 995 अपॉन 50 और इसका अपन गुणा भाग जब करते हैं तो 19.9 अपना आंसर आता है, जो कि अपना समांतर माध्य होगा। पहले वीडियो में जो अपन ने सवाल किया उसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिली थी, केवल x मिला हुआ था। तो वहाँ हमने जो पद मूल्य हैं उसमें x को जोड़ दिया था और पदों की संख्या n में अपन ने केवल प्राप्तांक, जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिली होती तो n कितना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अपन यहाँ पे अगर एक थोड़ी देर के लिए अपन ये मान लें कि विद्यार्थियों की संख्या अपन को नहीं मिली हुई है और अपन को ऐसे ही इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो अपन क्या करते x का टोटल करके उसमें 8 का भाग दे देते, क्योंकि तब अपना फार्मूला होता सिग्मा एक्स बटे सिग्मा एन, एक्स बार इज इक्वल टू। तो ये था जब आपको सवाल में फ्रीक्वेंसी दी गई है, तब हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। इसी तरह से अपन जब आपको अखंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना करनी हो, यानी
पहला जो अपन ने अभी सवाल किया वो क्या है, खंडित श्रेणी में। तो खंडित श्रेणी में अपन जब ज्ञात करते हैं तो हमने सीधा क्या किया, एक्स और एफ मिला हुआ है उसको अपन ने गुणा कर दिया और समांतर माध्य अपन ने ज्ञात कर लिया। अखंडित श्रेणी जब होगी तो उसमें क्या है, अखंडित श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें मदों को वर्गों, जैसे क्लास इंटरवल होता है ना, जैसे 5 से 10, 10 से 15 आदि के रूप में प्रकट किया जाता है और इनके साथ आवृत्तियाँ भी दी जाती हैं। अखंडित श्रृंखला में समांतर माध्य निकालने की विधि वही है जो खंडित श्रेणी में है। इन दोनों विधियों में केवल यही अंतर है कि अखंडित श्रेणी में विभिन्न वर्गांतरों के मध्य बिंदु प्राप्त कर लिए जाते हैं और इसके बाद ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उपयुक्त खंडित श्रेणी में अपनाई गई है, यानी जो अपन ने अभी सवाल किया उसमें अपनाते हैं। अब पहला तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया, इसमें जो अपन को सवाल मिलेगा उसमें क्लास इंटरवल के रूप में मिलेगा। क्लास इंटरवल का मतलब जैसे आपको इस तरह से मिला 0 से 10, 10 से 20 या 0 से 5, 5 से 10, इस तरह से। जैसे इसमें 10 का है और जहाँ पे 5 आ रहा है वहाँ पे 5 का इंटरवल है। अब इस तरह से सवाल मिलता है जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और आपके वही फ्रीक्वेंसी जो है 5, 10, 15 कुछ भी है जो भी है। तो इसमें भी अपन को ज्ञात क्या करना है, एफ(x). तो यहाँ पे 0 से 5 को अपन 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपन को एफ(x) ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले वर्गांतर के मध्य बिंदु जो हैं वो ज्ञात कर लिए जाते हैं और मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो होता है m बराबर L1 प्लस L2 बटे 2, यानी m क्या है, मिड वैल्यू, L1 क्या है, लोअर लिमिट, L2 क्या है, अपर लिमिट। और इसको अपन ने 2 से भाग दे दिया। मान लीजिए आपका ये सवाल है 0 से 10, तो यहाँ पे मिड पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, 0 प्लस 10 बटे 2, तो m क्या आ गया 5। दूसरा है 10 से 20, तो 10 प्लस 20 बटे 2, तो m क्या आ गया 15। इस तरह से हम इनको ज्ञात कर लेते हैं और ये जो मिड पॉइंट आता है इसको फिर हम फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देते हैं, जिससे आप उस मिड पॉइंट को m के द्वारा अगर प्रदर्शित कर रहे हो तो FM लिख सकते हो, या आप x के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हो तो आप मध्य बिंदु वही फार्मूला अपना होगा और उससे गुणा करके अपन उसी तरह से सवाल को हल करेंगे। यानी इसमें आपको एक नया स्टेप जो होगा वो मिड पॉइंट ज्ञात करने का, और जिसका फार्मूला हमने बताया वर्गांतर की निचली सीमा प्लस वर्गांतर की ऊपरी सीमा बटे 2। निचली सीमा का मतलब स्टार्टिंग 0 से 10 है तो 0 प्लस 10, 5 से 10 है तो 5 प्लस 10 बटे 2। इस तरह से हम इन सवाल को करते हैं जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।